Another video. Today in part 2, we will discuss some other texts about basic HTML and आज हमारा जो है basic HTML ख़त्म हो जाएगा, आप HTML डेवलपर बन जाएंगे। उसके बाद हम AI का यूज़ करना सीखेंगे और फ्रंट एंड वेबसाइट्स बनाएंगे। ओके, तो देखो, ये मैं सिर्फ तुम लोगों को सिखाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे आपको कोडिंग आने की ज़रूरत नहीं है। आज हम पहले क्या बनाएंगे, लिस्ट। सही है, लिस्ट के लिए मैं एक और बना देता हूँ। सॉरी, एक सेकेंड, मेरा हब नहीं आया अभी तक, सो मुझे थोड़ा ओके। 2.html। सही है, या HTML के बाद हमें क्या लिखना था, हेड टाइट टाइम आ गया, एक सेकेंड, टाइटल माय सेकेंड वेबसाइट, ऐसे ही ना। ओके, और यहाँ पे क्या हमें लिखना है, बॉडी। अच्छा, बॉडी में क्या लिखूंगा, आज हम क्या बनाने वाले हैं, आज हम बनाने वाले हैं लिस्ट। ओके, क्या बनाने वाले हैं, लिस्ट। सही है, लिस्ट बनाने के लिए पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा h1 माय फ्रेंड्स लिस्ट। ओके, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे p में लगा दूंगा, li लगा दूंगा। देखो, अब मैं पहले तुम लोगों को टेक्स्ट बता रहा हूँ। देखो, li जो होता है लिस्ट आइटम्स के लिए, सही है, और ol ऑर्डर लिस्ट, और ul जो है अनऑर्डर लिस्ट। सही है, तो हम पहले बना रहे हैं। ओके, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। चलो पहले बनाते हैं, कौन सी बनाए हैं, पहले मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। ओके, ऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सही हो गया। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, अभी ऑर्डर लिस्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, li। चलो किसका नाम लिखूँ, किसका लिखूँ, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। ओके, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं अभी इसको ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को अभी नहीं करना। एक सेकंड, चीज़, हाँ, तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, li के मैंने सारे टैग बना दिए। देखो मुझे याद नहीं है, सही है यार, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, हो गया। अब मैं किसके नाम लिख के किसके लिखूँगा, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो ये नवीद आ गया। चलो अब इसको प्रिंट करते हैं, और अपना प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये कोई कोडिंग नहीं है, इसमें गो लाइव जाना पड़ेगा। ये एक लैंग्वेज है, लेकिन प्योर कोडिंग नहीं है। तो देखो, एक हमारी लिस्ट बन गई, नवीद 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 जो भी है, नवीद काजू, फिर हमने सरों पे नवीद लिखा। अब ये देखो, अब ये तुम लोगों को मैं सिखा रहा हूँ कि ये हमने कौन सी लिस्ट बनाई है, हमने OL बनाई है, ऑर्डर्ड लिस्ट हम जिसको बोलते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, सही है। अब जब अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे उसमें नंबर्स नहीं आएंगे, सही है। चलो यहाँ पे बनाते हैं यार इसको ना, और पूरा क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब बनाते हैं अनऑर्डर लिस्ट, या फिर दोनों बनाते हैं, सही है, जैसे तुम लोगों को क्लियर हो जाए। एक सेकंड गाइस। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, देखो पहले HTML, और यहाँ पे हेड। चलो हेड वेड को छोड़ ही देते हैं, बॉडी आते हैं, बॉडी और h1 माय कराची फ्रेंड्स। ओके यार, एक सेकंड हो गया, ये फाइल लिख फ्रेंड्स, सही है। अब बनाएंगे ऑर्डर लिस्ट, यूआई फिर li के बीच में हमारा क्या आएगा, कोई सा भी नाम आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं li लिख दिया मैंने, सही है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पर प्रेस करता जाऊँगा, यहाँ पे हो गया। ओके, तो अगर मैं कंट्रोल और ऑल्ट को दबा के डाउन 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 ऐसे आऊँगा, तो ये मेरा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। मैं li लिखूँगा, इंटर करूँगा, हो गया। सही है, मैं सब पे लिख देता हूँ नवीद एंड काजू। ओके, हो गया, ये मेरा हो गया li, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, ऑर्डर लिस्ट। अब हम करते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ओ सॉरी, ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट। अब करते हैं ऑर्डर लिस्ट, h2 माय, तो कंट्रोल ऑल्ट और नीचे नीचे आते जाएंगे। ओके, li लिखा,
ओके हो गया। अब हम बनाते हैं एक, क्या बनाते हैं, चलो देखो हमारा अब क्या रहता है, एक रहता है फॉर्म। पहले मैं इसका ना तुम लोगों को लाइव दिखा देता हूँ कैसा रिजल्ट आता है। देखो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, एक सेकंड गाइस, तुम लोगों को अच्छे से नींद नज़र आ रहा होगा। उसको मैं कर देता हूँ क्लोज, हाँ जी अब रिकॉर्डिंग के अंदर आ गया। देखो यहाँ पे माय कराची फ्रेंड्स, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में आ गया, जो आके ना नंबर्स नहीं आएंगे, और यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं। इसको पूरे को हम, मैं सोच रहा हूँ क्लियर कर दूँ। अब HTML, उसके बाद क्या हेल्ड, देखो मैं नहीं लिख रहा लेकिन तुम लोगों को लिखना है, चलो मैं लिख ही देता हूँ। टाइटल माय फॉर्म, ओके, फिर बॉडी, ओके, फिर बॉडी, ओके। अब H1 बनाते हैं, फिल दिस फॉर्म टू गेट दिस जॉब, ओके हो गया। अब फॉर्म के लिए देखो हम क्या करते हैं, फॉर्म के लिए ये देखो पैराग्राफ, इसको लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं इसके अंदर। चलो फॉर्म के लिए हम एक बनाते हैं फॉर्म का टैग फॉर्म। अच्छा एक्शन में हम क्या बनाएंगे, देखो सबसे ज़रूरी होता है एक्शन। मैं तुम लोगों को एक्शन सिखा रहा हूँ अभी। हाँ जी ओके गाइस, तो एक्शन में हम वो चीज़ लिखते हैं कि फॉर्म जब सबमिट होता है तब कहाँ जाता है। तो अभी तो हमारा एक्शन, क्योंकि हम ये वेबसाइट लाइव नहीं कर रहे, कोई यूआर नहीं है, यूआरएल कोई भी नहीं है, तो एक्शन को छोड़ देंगे। ओके, एक्शन को छोड़ने के बाद अभी मैं तुम लोगों को मेथड सिखाऊं। ओके, तो मेथड हम यूज करेंगे पोस्ट। क्यों यूज करेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो फॉर्म का साइन आ गया, सही है, ओके हो गया। तो यहाँ से इस फॉर्म को हम नीचे नीचे लेके जाएंगे। ओके, तो अब हम पहले क्या करेंगे, एक साइन बनेंगे लेबल का। लेबल फॉर व्हाट, किस चीज के लिए हमें लेबल करना है, सही है। तो मतलब एक आईडी बना लेनी है हमें, लेबल फॉर व्हाट। देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेबल फॉर नेम, ओके। और उसमें लेबल होना क्या चाहिए, नजर क्या आना चाहिए। ये तो नेम एक आईडी बन गई ना, ये नजर नहीं आएगी। देखो एंटर योर फुल नेम, देखो ओके हो गया, सही है। अब मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूं, देखो एक चीज, हाँ देखो यहाँ पे बन गया एंटर योर फुल नेम। एक सेकंड गाइस, हाँ ये देखो फिल दिस फॉर्म टू गेट दिस जॉब हो गया, और यहाँ पे एंटर योर फुल नेम आ गया। देखो अब उसके नीचे हमें एक इनपुट का लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम इनपुट कहाँ करेंगे, कोई जगह ही नहीं है। तो इनपुट, ओके, इनपुट टाइप क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हमारा टेक्स्ट ही होगा क्योंकि हम नेम करें। उसके बाद हम यहाँ पे आईडी, आईडी में हमें नेम लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने नेम लिखा है ये वाला, ये देखो सही है। तो आईडी में हम क्या लिखेंगे, नेम, ओके हो गया गाइस। अब हम यहाँ पे एक और बनाएंगे टैग जिसका नाम होगा नेम। एक सेकेंड एक सेकेंड, नेम, ओके। नेम में क्या लिखेंगे, फुल नेम। अब देखो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास एक चीज आ गई होगी इनपुट के लिए, सही है। एंटर योर नेम यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ और एंटर करूंगा तो ये कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हमने कुछ लगाया ही नहीं है कि ये कहाँ जाएगा एक्शन। ओके गाइस, अब देखो उसके बाद हमें क्या करना है। अच्छा उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ ईमेल के लिए। देखो अगर मैं ऐसे ही लिख दूंगा ईमेल वीमेल तो सेम लाइन में आ जाएगा। मैंने क्या सिखाया था, लाइन ब्रेक के लिए BR, ओके। तो मैं दो लाइंस को ब्रेक करना चाहूंगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर से लेवल, ओके। फॉर व्हाट, किस लिए, तो मैं आईडी कुछ, आप आईडी कुछ भी लिख सकते हैं। देखो मैं आईडी लिखता हूँ 1 2 3, जो आईडी लिखूंगा 4 के लिए यहाँ पे आईडी का वो ही लगाना पड़ेगा, ओके हो गया। चलो मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ 1 2 3 लिखा, लेकिन जब हम प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे तब यहाँ पे ईमेल लिखेंगे, क्योंकि जब कोई एरर आएगा तब हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई फॉर ईमेल, मतलब ईमेल के अंदर एरर आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, उसके बाद हमारा 4 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि क्या टेक्स्ट आना चाहिए, इंटर योर
ईमेल, एक सेकेंड, एंटर यूर ईमेल हो गया, सही है। अब इसके नीचे हम इनपुट का फिर से बनाएंगे, देखो ये इनपुट हो गया। फॉर व्हाट, ओ सॉरी टाइप, टाइप देखो हमारे यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि ईमेल एक टेक्स्ट नहीं है, ईमेल, ईमेल एक टाइप है, ओके। तो यहाँ पे आईडी बनाएंगे, किस लिए, तो यहाँ पे हम 1 2 3 ही लिखेंगे। उसके बाद नेम, यार देखो नेम अभी तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा क्यों लिखना है। जीमेल, चलो ईमेल लिख देते हैं, ईमेल, देखो अब, सॉरी गाइस वेट प्लीज, ओके गाइस, आगे नेम हमारा ईमेल आ गया, सही है। अब मैं फिर बी आर लगाता हूँ 2 दफ़ा। अब किसके लिए हम फॉर्म और क्या फील्ड आनी चाहिए, अब मैं बोलता हूँ कि फ़ोन नंबर आना चाहिए। फिर हम लेबल बनाएंगे, लेबल फॉर व्हाट, आईडी लिखनी है, सही है। अब मैं 333 भी लिख सकता हूँ, सेम आईडी नहीं होना चाहिए जो ऊपर यूज़ किए, देखो ये 1 2 3 लगाऊंगा तो एरर आ जाएगा, एरर नहीं आएगा तो ओवरलूपिंग हो जाएगी, ओके गाइस। तो फॉर मैं यहाँ पे नम लिख देता हूँ, यार नंबर लिख देता हूँ, सही है। और इंटर योर व्हाट्सअप या नंबर ही लिख देता हूँ, इंटर योर नंबर, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, इनपुट, क्या लगाऊंगा, इनपुट, इनपुट फॉर किस लिए, देखो टेक्स्ट तो नहीं आना चाहिए क्योंकि टेक्स्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं नंबर लगाऊंगा, ओके। नंबर, देखो फिर हमें आईडी लगानी है, आईडी क्या है, नंबर, उसके बाद फिर नेम, नंबर, ओके। देखो तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है, मैं एक कन्फ्यूजन सोल्व कर देता हूँ, नेम को मैं हटा देता हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला, नेम क्यों लगाते हैं मैं समझाऊंगा, ये एसईओ में हेल्प करता है और एरर फाइंड करने में हेल्प करता है, ओके गाइस। चलो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है। देखो तुम लोगों का फॉर्म रेडी हो चुका है, देखो इंटर योर नेम, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सही है, नीचे आऊँगा, इंटर करूँगा, देखो यहाँ पे मैं ए बी सी नहीं लिख सकता, और ये नंबर इंटर करूँगा, नहीं हो रहा इंटर, क्यों, ईमेल में @gmail या जो भी है .com लगाते हैं। अब जब मैं इंटर करूँगा तब होगा मेरा, सही है। तो यहाँ पे एरर वगैरह हम लोग लगा सकते हैं, अरे हाँ तुम लोगों को तो सही नज़र नहीं आ रहा होगा ना, अब आ रहा है, ओके गाइस। ये हमारा फॉर्म इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम क्या करें, तो उसके बाद रेशो वगैरह होता है, रेशो के बाद यहाँ से हम बटन बना सकते हैं, देखो इस तरह कुछ बटन बना सकते हैं, बटन का नाम क्या होना चाहिए, सबमिट बटन, सही है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन इतनी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको फिर भी सीखनी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी आउट एंड हम फिर क्या करेंगे, आपको सिखाएंगे, ओके गाइस। देखो आज का लेक्चर हमारा होता है यहाँ पे ख़त्म। कल के लेक्चर के अंदर हम लोग शुरू करेंगे एआई की मदद से वाइब कोडिंग, जिसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू करेंगे, और इसमें हम वेबसाइट बनाएंगे, लाइव होस्ट करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, फ्रंट एंड पूरी मैं तुम लोगों को बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाएं, इस तरीके से मैंने वो फॉर्म बनाया, उस फॉर्म को देखें, उसको फिल करें एंड सबमिट बटन काम करेगा क्योंकि वो लाइव होस्ट है, ओके गाइस। तो सबमिट करने के बाद आई विल रीच यू आउट एंड फिर मैं आपको कोर्स में आने का तरीका बता दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।